Hey everyone, this is Simran. Welcome back to our own YouTube channel e-पाठशाला. Hope you people are doing well. So आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस IBO 04 के. आई नो मैंने आपसे कहा था कि हम MCO 021 डिस्कस करेंगे, बट मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई कि मैम ओल्ड करिकुलम के भी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करिए, उनके सब्जेक्ट्स को भी लीजिए. तो आज हम लेके आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए IBO 04 के. ठीक है, तो आज देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी प्रिपरेशन भी बूस्टअप हो पाए. तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए. विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस. अब अगर मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 2-3 पैटर्न के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं. ठीक है, एक जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं डैट इज कमेंट ऑन द फॉलोइंग. एक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं शॉर्ट नोट्स, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे. एक होते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस. ठीक है, सभी कुछ यहाँ डिस्कस करेंगे. और एक होता है आपका डिफरेंसेस. ठीक है, तो कुछ इस टाइप के जो पैटर्न है देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में. डिफरेंसेस की बात करूँ तो ज़रूरी नहीं है कि वो आए, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें डिफरेंसेस आ सकते हैं, तो वो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं. तो एक एक करके सबको देखेंगे. ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स दैट इज इनको टर्म्स आर अ ट्रीटी अडॉप्टेड बाय टू ट्रेडिंग नेशंस. तो जो भी आपके इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, तो जनरली आपकी जो कोर्स बुक है, आपका जो स्टडी मटेरियल है, उससे ही लिए जाते हैं. तो अगर आप किसी हेल्प बुक के थ्रू इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए पढ़ना. तो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आपको अपने स्टडी मटेरियल पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए. ठीक है, क्योंकि आप लॉन्ग क्वेश्चन से एक बार हेल्प बुक से कर सकते हैं, बट इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपने अपने स्टडी बुक की थोरो रीडिंग दी है तभी आप कर पाएंगे. ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये है आपका यूनिट नंबर 2 से. अब बात करें अगर हम इनको टर्म्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अपने में. ठीक है, मैंने ऑलरेडी इनको टर्म्स आपको पढ़ाए हुए हैं, मैं उसका वीडियो शेयर कर दूंगी आपके साथ जिससे आपको थोड़ा इजी हो उनको समझना, क्योंकि अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए. मैंने प्रॉपर ग्राफ्स डायग्राम्स के थ्रू इसको समझाने की कोशिश की है, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को रेफ़र किया था अपने एग्जामिनेशन टाइम पे. तो मैं वीडियो आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगी. ठीक है, नेक्स्ट है, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स आर इंडिस्पेंसिबल इन एनी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रांजैक्शन. तो ये है हमारा यूनिट नंबर 3 से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. लगभग हर बार यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा इस पर्टिकुलर यूनिट से. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑल पार्टनर्स इन अ लेटर ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट डील्स इन डॉक्यूमेंट्स ओनली. ये है आपका यूनिट नंबर 6 से, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यूनिट 6 यूनिट 3 ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, और उसमें जितना भी कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया अगर आप उस कंटेंट को भी अपने एग्जामिनेशन में लिख के आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर आपको अपना स्टडी मटेरियल थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा नया है मुझे लगता है, और हमको जनरली इस सब्जेक्ट की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है. ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में हम एक रफ आइडिया होता है, बट इन डिटेल हमको इतनी नॉलेज नहीं होती है अनटिल अनलेस हमारा कुछ एक बैकग्राउंड रहा हो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड. ठीक है, तो मैंने जितने भी वीडियोस दिए हैं आप उनका कंटेंट रेफर कर सकते हैं और बिल्कुल एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं. मुझसे काफ़ी स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि क्या आपका कंटेंट एग्जामिनेशन में लिखा जा सकता है. सो आंसर इज़ येस, आप बिल्कुल लिख सकते हैं बिना कुछ भी परेशानी के, और मेरे स्टूडेंट्स ने लिखा भी और उनको अच्छा स्कोर भी मिला है, तो आप प्रिफर कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है, ECGC enhances the credit worthiness of export transaction and also the exporter. तो ये है आपका क्वेश्चन यूनिट नंबर 9 से, और ECGC आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक, नेक्स्ट है, द कार्डिनल प्रिंसिपल अबाउट इंश्योरेंस क्लेम इज दैट द इंश्योर्ड हैज़ टू फुलफिल क्लियरली डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये है आपका यूनिट नंबर 12 से. अब अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूँ तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है. ठीक है, अभी रीसेंट एग्जाम में भी रिपीट हुआ है, तो हो सकता है इस बार भी चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपका आ सकता है. ठीक, नेक्स्ट है, द सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 एंड द सेंट्रल एक्साइज रूल्स 2000 incorporate a variety of schemes designed with a single purpose that accessible goods to be exported should not be burdened with excise duties. ये है आपका यूनिट नंबर 17 से. ठीक, नेक्स्ट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको हम SEZs कहते हैं,
हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स। तो ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 15 से और ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। SEZ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट, एग्जिम बैंक डज नॉट कम्पीट विद कमर्शियल बैंक बट सप्लीमेंट्स द सर्विस प्रोवाइडेड बाय देम टू द एक्सपोर्टर्स। अब देखिए एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर कह सकते हैं कि एक चैप्टर से नहीं होते हैं, ठीक है। 2-3 चैप्टर्स आपके जो लाइंड अप होते हैं, इसमें अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी इग्नो के बुक्स में, तो जो चैप्टर्स आपके होते हैं वो एक सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है। एक चैप्टर का कुछ बेस होता है, वही आगे आपको क्या देता है, इन्फॉर्मेशन देता है, और उसके अकॉर्डिंग आप आगे पढ़ते हैं। तो ये पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते किसी एक चैप्टर से है, बट हाँ अगर आप सीक्वेंस पढ़ेंगे चैप्टर की तो आप इसका इजीली आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर किसी यूनिट से नहीं है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है अ लिबरल इंपोर्ट पॉलिसी इज एसेंशियल फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट। सेम इस क्वेश्चन के लिए भी मैं यही बोलूँगी, ये भी क्वेश्चन आपका उसी तरीके से है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेड पॉलिसी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी विच एम्स टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ विद स्टेबिलिटी इन द कंट्री। ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 1। सो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपोर्ट्स दो प्रॉफिटेबल इज अ हाईली रिस्की एंड कॉम्प्लेक्स बिजनेस। अब ये भी पर्टिकुलर आपका किसी यूनिट से नहीं है, एंड आई होप कि आप इसका आंसर खुद भी दे सकते हैं। देखिए एक्सपोर्ट्स के थ्रू आप इजीली इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर सकते हैं, बट फिर भी इसमें एक रिस्क इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो आप इसका आंसर इजीली आई गेस दे सकते हैं अगर आप स्टडी मटेरियल को अपने अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है लिटिगेशन इज अ प्रेफरेबल मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 2 से। नेक्स्ट है ISO 9000 क्वालिटी सिस्टम आर सिग्निफिकेंट इन एक्सपोर्ट्स। ये है यूनिट नंबर 11 से। नेक्स्ट है EDI सिस्टम कैन शॉर्टन द लीड टाइम बिटवीन रिसिप्ट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्सपोर्ट ऑर्डर। ये है यूनिट नंबर 4 से और इम्पॉर्टेंट है। EDI से हमेशा आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपको लॉन्ग में मिले चाहे आपको शॉर्ट में मिले, बट EDI से क्वेश्चन हमेशा ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट है export promotion capital goods help exporters in reducing manufacturing cost of export goods। ये है आपका यूनिट नंबर 1 से। नेक्स्ट है क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट, जिसको हम CNF एजेंट कहते हैं, प्रोवाइडेड हाईली स्पेशलाइज्ड सर्विसेज फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड। ये है यूनिट नंबर 11 से और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है आपसे क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट का रोल भी पूछ ले, ठीक है। नेक्स्ट है द टर्म्स ऑफ पेमेंट आर ऑफन डिसेसिव इन ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट ऑर्डर। ये है यूनिट नंबर 6। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अगर बात करूँ तो जितने भी यूनिट्स मैंने यहाँ पे कवर किया है, गेस मैंने यूनिट 6 तक कवर किया हुआ है, वो सारी ही यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप उन यूनिट्स को भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ पेपर में देखने को एग्जामिनेशन में मिल जाएगा, ठीक है। इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ, ईजिली 40 तो स्कोर कर ही लेंगे, बाकी और ज़्यादा भी बिल्कुल स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कह रही कि जितने प्रोवाइड किया उससे 40 आएगा, बट हाँ अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आप उन वीडियोस को पढ़ेंगे तो आई कैन अश्योर यू दैट कि आप 40 मार्क्स तो एटलीस्ट ला ही सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन की तरफ। अब डिस्कस करेंगे हम डिफरेंसेस। मैंने आपको बताया कि डिफरेंसेस ज़रूरी नहीं है आपके आए या ना आए, बट कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं जो आ सकते हैं, वो यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, देख लेते हैं। पहला है ओपन कवर एंड ओपन पॉलिसी। ये है आपका यूनिट नंबर 12 से। नेक्स्ट है एक्चुअल टोटल लॉस एंड कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। ये भी आपका यूनिट नंबर 12 से है। नेक्स्ट है मैरीटाइम एंड एक्सटर्नल पेरिल्स। ये भी हमारा यूनिट नंबर 12 से है। नेक्स्ट है हमारा FOB एंड CIF। ये है आपका यूनिट नंबर 2 से। नेक्स्ट है रिवोकेबल एंड इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। दिस इज फ्रॉम यूनिट 6 और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, इसे वीडियो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है कंज्यूलर इनवॉइस एंड कस्टम इनवॉइस। ये है हमारा यूनिट नंबर 3 से। नेक्स्ट है ड्यूटी अगेंस्ट एक्सेप्टेंस एंड ड्यूटी अगेंस्ट पेमेंट। ये भी है यूनिट नंबर 6 से, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है ECGC पॉलिसीज एंड गारंटीज। दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 9। नेक्स्ट है बिल ऑफ लाइडिंग एंड एयर बिल। दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 3। लास्ट है इसमें शिपिंग बिल एंड बिल ऑफ एंट्री। ये भी हमारे यूनिट 3 से और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके डिफरेंसेस मैंने खुद आपको बना के प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो उतना आपको डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने कुछ रिसोर्सेज को यहाँ पर रिफर किया, उसके बाद मैंने आपको इनके डिफरेंसेस प्रोवाइड किए हैं। तो ज़रूर देखिएगा उन वीडियोज़ को, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में,
ठीक है। बाकी रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ ऑलरेडी शेयर्ड है, मैं उनको रीशेयर ज़रूर कर दूँगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम शॉर्ट नोट्स। अब देखिए यहाँ पे अगर शॉर्ट नोट्स की बात करी जाए तो कुल 4 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स, तो मतलब यहाँ पे आपका ये 20 मार्क्स के हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये है आपका यूनिट नंबर 12 से। नेक्स्ट है फॉरवर्ड एक्सचेंज कवर, दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 18। नेक्स्ट हमारा शिपिंग बिल, ये है यूनिट नंबर 3 से, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ये है हमारा यूनिट नंबर 4 से। रोल ऑफ क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, ये है आपका यूनिट नंबर 11 से। मैंने आपको पीछे ही बताया था कि ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग, ये है हमारा यूनिट नंबर 1 से। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज एग्जिम, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये है आपका यूनिट नंबर 8 से। नेक्स्ट है सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम फॉर क्वालिटी एंड एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन, ये है यूनिट नंबर 11 से, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस गारंटी, ये है यूनिट नंबर 15 से। नेक्स्ट है सेलर्स एंड बायर्स क्रेडिट, इट इज़ फ्रॉम यूनिट नंबर 8। नेक्स्ट है डीम्ड एक्सपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये है हमारा यूनिट नंबर 1 से। नेक्स्ट है पोर्ट प्रोसीजर, ये है यूनिट नंबर 13 से, और इसमें नेक्स्ट है लाइनर एंड ट्राम शिपिंग सर्विसेज, इट इज़ फ्रॉम यूनिट नंबर 11 एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक मैंने करवाया हुआ है आई गेस IBO 5 के अंदर, तो मैं इसका वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, जिसके थ्रू आप ये पर्टिकुलर टॉपिक एटलीस्ट पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है बिल ऑफ एंट्री, ये है यूनिट नंबर 3 से। नेक्स्ट है इनको टर्म्स, मैंने आपको बता ही दिया, इनको टर्म्स एग्जाम में आ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट नंबर 2 हो सकता है कोई पर्टिकुलर इनको टर्म पूछ ले या आपसे सारे इनको टर्म्स पूछ ले, तो सारे इनको टर्म्स आपको पता होने चाहिए, मैं वीडियो शेयर कर दूंगी। ठीक, नेक्स्ट है सिंप्लीफाइड एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, यूनिट नंबर 3 से आया है ये। नेक्स्ट है ECGC फाइनेंशियल गारंटी, दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 9। नेक्स्ट है वैल्यू एडेड नेटवर्क सर्विसेज, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। ठीक है, ये है आपका यूनिट नंबर 4 से। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इट इज़ फ्रॉम यूनिट नंबर 15। नेक्स्ट है रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, तो ये आपका है क्वेश्चन यूनिट नंबर 6 से। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, चाहे आपसे यहाँ पे हो सकता है डिफरेंस पूछ ले, और या हो सकता है आपसे शॉर्ट नोट्स में पूछ ले। ठीक, नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग एंड कंसल्टेशन फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया, ये है यूनिट नंबर 15 से। और लास्ट है इसमें इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, इंपॉर्टेंट है, ये है आपका यूनिट नंबर 15। ठीक है, सो आई गेस यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, आप सभी कुछ यहाँ पे अपनी बुक में मार्क कर रहे होंगे, या जहाँ पर भी आप नोट्स बना रहे हैं। प्लस एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जिनको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ डजंट मीन कि सिर्फ आपको वही पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो सारे मैंने आपको प्रोवाइड किए, और जिसमें मैं इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ दैट मीन्स कि इस पर थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हाई चांसेस है कि एग्जामिनेशन में हो सकता है आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, क्योंकि ये रिपीटेडली एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा लास्ट है लॉन्ग क्वेश्चन, जो आपके 20 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, लेटर ऑफ क्रेडिट रिकंसाइल्स द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन एन एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो ये है आपका यूनिट नंबर 6 से, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यूनिट 6 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ऑलरेडी मैंने आपको इस पर वीडियो भी प्रोवाइड किया हुआ है काफ़ी डिटेल में, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है व्हाई आर सेवरल डॉक्यूमेंट्स नीडेड व्हाइल एग्जीक्यूटिंग एक्सपोर्ट ऑर्डर, एक्सप्लेन एंड ऑल्सो स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ मेन कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स, ये है आपका यूनिट नंबर 3 से, और ये भी मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिसिट एग्जामिनेशन कंफर्मेशन ऑफ एन एक्सपोर्ट ऑर्डर, ये है यूनिट नंबर
5 से, ठीक है। और आपका ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके रिगार्डिंग आई गेस मैंने आपको वीडियो IBO 5 में प्रोवाइड किया है, मैं एक बार चेक कर लूँगी और आपको लिंक शेयर कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, डू ज्वाइन इट, क्योंकि वहीं पे आपको ये PDFs मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है इग्नो स्क्वाड, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स इस चीज़ के लिए कंसर्न है कि अभी मैंने यहाँ पर आपको हिंदी में कंटेंट नहीं प्रोवाइड किया है, तो जब मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगी टेलीग्राम पे तो उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। नेक्स्ट है व्हाट इज डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ रियलाइजिंग पेमेंट अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर। तो ये है आपका क्वेश्चन यूनिट नंबर 6 से। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट टर्म्स ऑफ पेमेंट यूज इन द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड, व्हाट वुड यू कंसिडर सेफेस्ट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द एक्सपोर्टर। ये है यूनिट 6 और ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कस द रीसेंट ट्रेंड्स इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड स्टेटिंग इट्स कॉम्पोजिशन एंड डायरेक्शन, हैव एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस टेकन प्लेस ड्यूरिंग द पास्ट 10 years। ये है यूनिट नंबर 1 से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट है डिस्कस द ड्यूटीज ऑफ एन एक्सपोर्टर अंडर FOB एंड CIF कॉन्ट्रैक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक। ये है आपका यूनिट नंबर 2 से। नेक्स्ट है व्हाट इज फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्क्राइब द अवेलेबल मेथड्स ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट इन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, विच वन यू कंसिडर मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड व्हाई। ये भी आपका यूनिट 2 से, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी इस पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड की हुई है और काफ़ी डिटेल में इसके साथ आपको डिस्कशन भी प्रोवाइड किया हुआ है कि फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली क्या होता है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्लियरेंस ऑफ इम्पोर्ट कार्गो, डिस्कस द प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशंस इन्वॉल्व। यूनिट नंबर 14 से है ये। नेक्स्ट है डिस्कस द प्रोसीजर रिगार्डिंग कस्टम क्लियरेंस ऑफ एक्सपोर्ट कार्गो विद रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। ये है क्वेश्चन हमारा यूनिट नंबर 13 से। अच्छा, इन पर्टिकुलर यूनिट से अगर मैं बात करूं तो इंपोर्ट कार्गो या एक्सपोर्ट कार्गो, इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन पे इन्वॉल्व है, क्योंकि बात किसकी हो रही है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की हो रही है। और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किस पे बेस्ड होगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स उसके अंदर होते हैं, ठीक है। अब इसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी नहीं लिख सकते, राइट। तो आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैंने बोला कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मैं यही कहूँगी कि आप वीडियोस को ज़रूर गो थ्रू करिए। और दूसरी चीज़ ये कि जो आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, जहाँ पर प्रोसीजर्स आ रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन आ रहे हैं, उनको मगअप करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आप क्या होगा, भूल जाएंगे, ठीक है। उनको ऐसा करिए, इस तरीके से आप याद रखने की कोशिश करिए कि मान लीजिए आप एक्सपोर्टर हैं या इंपोर्टर है, तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी या क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अगर आप इस तरीके से याद रखेंगे ना तो आपके लिए बेहतर होगा और आप एग्जामिनेशन में और प्रॉपर सीक्वेंस में लिख पाएंगे, ठीक है। अगर आप उसको मगअप करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आपको फिर मगअप करना पड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने यही टेक्निक अपनाई थी, आई होप आपको भी ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी या यूज़फुल होगी, तो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाई हैज़ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज बिकम नेसेसरी फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, व्हाट स्ट्रैटेजिक एडवांटेज एन एक्सपोर्टिंग यूनिट में गेट थ्रू EDI, डिस्कस गिविंग सुटेबल इलस्ट्रेशन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। मैंने आपको बताया था कि जो EDI टॉपिक है ये आपका इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको लॉन्ग या शॉर्ट कहीं से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी है हमारे यूनिट 4 से। नेक्स्ट है डिस्कस द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दैट इज FEMA, रिगार्डिंग रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स एंड अदर मैटर्स रिलेटिंग टू फॉरेन ट्रेड। ये है यूनिट नंबर 7 से। नेक्स्ट है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कस्टम कंट्रोल, डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ कस्टम क्लियरेंस ऑफ एक्सपोर्ट कार्गो बाय सी अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज। दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 30। मैंने आपको बताया कि कहीं से भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक्सपोर्ट कार्गो बाय सी या फिर नॉर्मल एक्सपोर्ट कार्गो क्लियरेंस के अराउंड आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय इंडेमनिटी एंड इंश्योरेबल वैल्यू, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ लॉसेस अंडर कार्गो इंश्योरेंस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ये है आपका यूनिट नंबर 12 से। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, डिस्क्राइब वेरियस पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस अवेलेबल टू इंडियन एक्सपोर्टर्स। इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपका, एंड ये है हमारा यूनिट नंबर 8 से।
नेक्स्ट है डिस्कस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मेकिंग, लेबलिंग एंड पैकिंग ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट्स. ऑल्सो डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड एडवांटेजेस कंटेनराइजेशन ऑफ कंसाइनमेंट. कंटेनराइजेशन टॉपिक इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हो सकता है यही एक क्वेश्चन आपसे शॉर्ट नोट से पूछा जाए. ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ कंटेनराइजेशन. ठीक, तो कंटेनराइजेशन टॉपिक भी अच्छे से पढ़िएगा. मैंने ऑलरेडी इस पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड की हुई है, मैं वीडियो आपको शेयर कर दूंगी. ठीक है, ये है यूनिट नंबर 11 पे. नेक्स्ट है व्हाट इज इन्वॉल्व्ड इन फाइनेंसिंग इंपोर्ट्स. डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ फाइनेंसिंग अवेलेबल टू इम्पोर्टर्स. आर देयर एनी आरबीआई रेगुलेशंस ऑन द सब्जेक्ट. ये है यूनिट नंबर 10 से. ठीक, नेक्स्ट है डिस्क्राइब द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस, डिस्क्राइबिंग द रेस्पेक्टिव रोल्स ऑफ वेरियस लेजिस्लेशन एंड इंस्टीट्यूशंस. ऑल्सो डिस्कस द मेन प्रोविजंस रिलेटेड टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया. ये है यूनिट नंबर 1 से. ठीक है, तो इन ऑल ये इतने क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत है और जो मुझे लगता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लस इन क्वेश्चंस को रेफ़र करके मुझे लगता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा इन्हांस करेगी, आपकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बूस्टअप करेगी, आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी. ठीक, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई उन सबको ध्यान रखिएगा. बाकी जो भी मैंने बोला है आपको पीडीएफ या लिंक प्रोवाइड करने के लिए, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा. मैंने आपको बता दिया टेलीग्राम चैनल का नाम है इग्नो स्क्वाड, तो डू ज्वाइन इट. जितनी भी पीडीएफ्स हैं यहाँ पे आपको फ्री में मिलेगी. ठीक है, आई नॉट चार्ज एनीथिंग. प्लस जो मैंने आपको लिंक्स बोले हैं वो मैं वहीं पर शेयर कर दूंगी. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोज़ को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए. अपने फीडबैक्स देना मत भूलिएगा, वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. ठीक है, कमेंट सेक्शन ज़रूर लिखिएगा कि अब आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए, तो आई ट्राई कि मैं वही लेके आऊँ जो मेरी पब्लिक की डिमांड हो. ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर.